नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना बिहार देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से पीएफआई मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिहार के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए ने छापेमारी की। दरभंगा के बहेड़ा में एनआईए और बिहार एटीएस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में दरभंगा में डाले जा रहे रेड में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि एनआईए की मदद से दरभंगा पुलिस ने पीएफआई मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इसे बरहेड़ा पुलिस स्टेशन एरिया के चौकी बाजार से गिरफ्तार किया गया है। उधर पटना में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब युवा नौकरी मांगता है तो नीतीश सरकार उसका जवाब लाठी से देती है। चिराग पासवान ने बिहार में सुशासन के दावों पर भी सवाल उठाए। अपने ही राज्य में पीटा जाता है, दूसरे राज्य जाते हैं वहां पर तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, वहां पर उनको अपमानित किया ही जाता है। पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ा शर्मनाक कार्य इस सरकार के द्वारा और क्या किया जा सकता है कि जब बिहारी अपनी उचित मांगों को लेकर बिहार की ही सड़कों पर उतरते हैं तो आप ही के बिहार के प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया जाता है। और भैया क्या गलत मांग ये लोग कर रहे हैं? पिछले 3-4 साल से अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक तरीके से सब इंतजार कर रहे हैं। हर बार आप नए से नए बहाने कि भाई पहले सीटेट के तहत तो बीटेट के तहत फिर बीपीएससी के माध्यम से लेंगे। आज जब सारी तैयारी ये लोग कर चुके हैं तो आपने इसमें से डोमिसाइल नीति को ही आपने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब आपको ये ज्ञान प्राप्ति हुई है कि आपको विपक्ष का नेता बनना है और देश का नेतृत्व करना है मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने। क्योंकि आपको देश का नेतृत्व करना है इसलिए आप इसमें से डोमिसाइल नीति को हटा रहे हैं ताकि देश भर के लोग आए और कल को आप आंकड़े दिखाएंगे कि देखिए हमने लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया। तो भैया बिहारी कहाँ जाएगा? और क्या ये डोमिसाइल नीति हर राज्य के लोग नहीं अपनाते हैं? और हकीकत है भैया, पहले आप अपना घर देखिएगा ना। आपके घर के लोग आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 2005 में आप ही का बयान था कि मेरा सपना है कि जो पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्यों में लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे? उधर कैमूर में आरजेडी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। दरअसल कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के खामी दौरा पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल के बूथ अध्यक्षों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ से आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि इस देश में हजारों राजनीतिक दल हैं। बिहार में 100 से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन 5-10 राजनीतिक दलों को छोड़ दें तो हम लोग अन्य दलों का नाम तक नहीं जानते। यही कारण है कि वैसे पार्टियों का संगठन बूथ स्तर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के चुनाव जीतने की सबसे बड़ी वजह हमारा संगठन मजबूत होना था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के बूथ अध्यक्ष उनके झूठ को बूथ स्तर से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर पर बेनकाब करें। आज पंचायत स्तरीय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हम लोगों ने किया। जो हमारे बूथों में काम करने वाले लोग हैं और हमने पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के बैनर को और आने वाले लोकसभा चुनाव की चुनौती के बारे में चर्चा किया। और भारतीय जनता पार्टी और देश में जो केंद्र की सरकार है, बहुरूपिया सरकार जो है, आज जो है पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक माननीय सुधाकर सिंह जी का आगमन है हमारे पंचायत में और पंचायत स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है यही मनोहरपुर में। उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं और जब आने के बाद गोष्ठी का कार्यक्रम किया जाएगा। क्या नाम? खबर सुल्तानगंज से है, जहां श्रावण मेला के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। खासकर कि गंगा घाट पर सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। नमामि गंगे घाट और
आज अजगैबीनाथ मंदिर घाट पर सुरक्षा के लिए एसएसबी जवानों की तैनाती की गई है। एसएसबी और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ विधि व्यवस्था संभालने के लिए 4 डीएसपी रैंक के अधिकारी को बुलाया गया है। बता दें कि इसके अलावा पुलिस बल, महिला पुलिस बल के साथ होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर घुड़सवार दस्ता डॉग स्क्वाड, बम निरोधक टीम को भी तैनात किया गया है। 8 जगहों पर चेक पोस्ट बनाया गया है। कई स्थानों पर बैरियर भी लगाए गए हैं। कमरियों की सुरक्षा के लिए हमारे वरीय सीनियर महोदय के निर्देशानुसार काम चल रही है, जिसमें भी फोर्स डिप्लॉयमेंट की जा रही है और जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है, हम लोग को अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रहा है कि फोर्स की जरूरी है वहाँ हम लोग फोर्स। उधर मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि हेमजापुर स्थित हाईवे पर 2 ट्रैक्टरों की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे, तभी उनके ट्रैक्टर को बालू से भरे एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कितना लोग घायल है? क्या चीज कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? जलाने गए। क्या चीज से? अच्छा, धक्का कौन मारा? कहाँ पे? उधर बेगूसराय के चेरिया बरियापुर में संध्या थाना क्षेत्र में बसौना मोड़ के पास एक स्वर्ण व्यवसायी को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए बेगूसराय भेज दिया है। तत्पश्चात उसके मोबाइल और अपाची मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार जख्मी खाजहापुर पंचायत में सोना चांदी की दुकान चलाता है। परिजनों को सूचना दी गई है कि पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच में जुटी है। उधर कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के फुलबरिया में 2 साइकिल चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पहले दोनों साइकिल चोरों को जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बारे में साइकिल मालिक पवन शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर एक अनजान युवक उनके घर घुस गया और आंगन में लगी साइकिल को लेकर जा रहा था। तभी चोर को देखकर परिवार वालों ने धर दबोचा। इधर चोरी की बात सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने चोर के एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों के द्वारा दोनों चोरों को बांधकर पहले जमकर पिटाई की गई, बाद में पुलिस बुलाकर दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रोड पर क्यों खड़ा था? हम रोड पर खड़ा थे। क्या कर रहा था रोड पर? क्या उद्देश्य से खड़ा था? क्या उद्देश्य था? ना सर, ये हमको बोला था क्या हम आ रहे हैं, उधर साइकिल है, ठीक है, साइकिल हम उधर रोड पर खड़ा थे, झूठ नहीं बोलते, इसी लेके सीआईडी में था। हाँ। अच्छा। उधर छपरा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। कोपा थाना के प्यानो पोखरा के पास एक अनियंत्रित एम्बुलेंस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उधर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित सोन नदी में तेज बहाव होने से कटार बालू घाट में 29 ट्रक फंस गए, जबकि एक ट्रक लापता है। वाहन स्वामी उपेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात कटार बालू घाट में लोडिंग के दौरान सोन नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण 29 ट्रक फंस गए और एक ट्रक लापता हो गया। 2 दिन होने पर भी अब तक सुरक्षित बाहर नहीं निकाले जा सके। लोगों का आरोप है कि प्रशासन पुलिस जरूरत के अनुसार सहयोग नहीं कर रहा, जिससे वाहन स्वामी अपने वाहन बहने का डर सता रहा है। हालांकि सभी वाहन के चालक तथा संचालक बढ़ते जलस्तर को देख वहां छोड़कर निकल गए, जो राहत की बात है। हालांकि सोन नदी में ट्रकों के फंसने की सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ अनामिका कुमारी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया था, लेकिन कई घंटों बीत जाने के बाद भी अब तक ट्रकों को निकाला नहीं जा सका है। आपके परसों रोज 1 बजे रात को पानी अचानक बढ़ गया जी। अगर 6 फाटक न खुलकर 2 फाटक अगर खुलता बराज तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बाइक 6 फाटक खोल देने से सारा काम, सारा मैंने व्यवस्था गड़बड़ा।
आज भी ट्रक फंसा हुआ है। आज भी ट्रक हम फंसा है, हमारा ट्रक लापता है। खबर रोहतास से है, जहां करहगर थाना क्षेत्र के उबती गांव में एक युवती आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। भैंस चराने गई थी सिवान में, वहाँ बिजली तड़पा और बिजली मार दिया। वज्रपात में मवेशी को चराने गए थे, उस समय बारिश बहुत तेजी से हो रहा था, उसी में इसका वज्रपात हुआ और तेज कर गई वहीं। चलिए, इसी के साथ अपना बिहार में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।